Hello, grade 4. This is our 7th lecture. Today is 12th April, Monday. Today's objectives are working with different ways of telling the time, punctuation, nouns, and verbs. So let's begin our lecture today. Grade 4, open up your textbook to page number 11. So your first part B, question 1. Use these words in sentences of your own. So you have been given some words here. You have to use them in your own words. आपको कुछ words दिए हुए इनको अपने अपने sentences में use करना है, ठीक है? So if you look at the words set, far off, among, gushes, hollow, all these words have already been used in the poem. So you do have an idea what they mean and how they are supposed to be used in the sentence, ठीक है? आपको जो है ये सारे वर्ड्स ऑलरेडी आपके पोइम में यूज़ हो चुके हैं, तो आपको इनका मतलब का भी आइडिया है और ये भी आइडिया कि इनको किस तरह इस्तेमाल किया गया है सेंटेंसेस में, ठीक है? सेट, तो यू कैन से द सन हैज़ सेट. फार ऑफ का मतलब होता है डिस्टेंट, समथिंग जो बहुत दूर से हो. आई कुड हेयर द किड क्राइंग फ्रॉम फार ऑफ. अमंग द एनिमल्स वर अमंग द बुशेस. The water was gushing loudly. Hollow. The tree trunk was hollow. ठीक है? आप अपने favorite sentences भी बना सकते हो. Now come to your question 2. Use these words in oral sentences of your own. If you're not sure of the exact meaning, look in a dictionary. अब आपका ये homework होगा. First of all, you have to open up your dictionary, okay? Or you can just use your Google. Find out the meaning of these words and then try to use them in your own sentences. और फिर आपने इनको अपने sentences में खुद इस्तेमाल करना है. Gush, spout, sprinkle, trickle, drip, pour, flood, surge, spurt, stream, flow, jet. ठीक है? Now let's move ahead. Telling the time. In many parts of the world, especially at airports and stations, people use a 24-hour clock. अब आपको पता होगा कि बहुत सारे जो मुल्क हैं दुनिया के और स्पेशली एयरपोर्ट्स और स्टेशन जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे जो क्लॉक्स होती हैं उनको हम कहते हैं 24-hour क्लॉक. फॉर एग्जांपल, व्हेन वी से 8 AM एंड 8 PM, द लेटर्स AM शो दैट इट इज़ इन द मॉर्निंग. अब आपको ये भी पता है कि जब हम AM लगाते हैं किसी भी नंबर के साथ तो इसका मतलब होता है कि ये सुबह के 8 हो रहे हैं, PM का मतलब है शाम के 8 हो रहे हैं. The letters PM tell us that it is after midday. और जब PM किसी के हम साथ लगा देते हैं वर्ड्स के तो इसका मतलब है कि ये 12 बजे. मिड डे किसे कहते हैं? जब 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद का टाइम है. In the 24-hour clock, we do not stop at midday and go back to 1 o'clock, but we go on to 13, 14 and so on. लेकिन जब हम 24-hour clock की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हमारे पास 12 आता है तो 12 के बाद हम इधर 1 नहीं लिखते, हम उसको वैसे ही चलते रहते हैं. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो इसलिए हम इसको कहते हैं 24-hour clock, ठीक है? सो आप देखें, वी राइट 1300 hours for 1 PM. अगर 1 बज रहा होगा तो उसको हम कहते हैं 1300, ये 1300 आवर्स. और अगर 2 बज रहे हैं तो हम कहते हैं 1400 आवर्स, ठीक है? तो PM और AM का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जब हम 24-hour क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो क्वेश्चन 3 है आपका, राइट द टाइम यूजिंग अ 24-hour क्लॉक. अब आपको ये टाइम दिए हुए हैं, आपने इनको 24-hour में लिखना है, ठीक है? तो आपके लिए क्या यहाँ पे आप क्लॉक बना लो एक, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि क्या हो रहा है. तो आपका पहला है 3 PM, तो मतलब कि शाम के. PM का मतलब है कि 12 के बाद वाला 3. तो 3 बज रहे हैं तो ये है आपका 3. तो 3 के साथ आपने किया 15, क्योंकि देखें इस तरह की क्लॉक बनाए जिसमें दोनों नंबर्स आ रहे हैं. तो 3 को हम क्या कहते हैं 24-hour में? 15 कहते हैं. तो आप लिखो 1500 आवर्स. अब आपके हैं 6 AM, सुबह के 6 बज रहे हैं. तो सुबह के 6 आपके 600 आवर्स, मतलब कि 600 आवर्स रहते हैं, 6 ही रहेंगे. 4 PM, शाम के 4, तो उसको आप 1600 आवर्स कहोगे. अब आपका है 7:30 PM, तो शाम के जो हैं वो 7 बज रहे हैं ना, तो आप करोगे 1930 आवर्स. अब आप 5 PM, शाम के 5 है तो उसको आप कहते हो 17 आवर्स, 1700 आवर्स. अगेन 10 PM, तो रात के 10 बज रहे हैं तो उसको 2200 आवर्स कहोगे आप, ठीक है? समझ आइए आपको कैसे 24-hour क्लॉक का इस्तेमाल करना है. आपने क्या करना है, आप बस क्लॉक बनाए जैसे आप नॉर्मली बनाते हो. फिर 12 के बाद 1 की जगह 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 करके लिख दो, ठीक है?
नाउ क्वेश्चन 4, राइट द टाइम यूजिंग AM एंड PM। अब आपको 24 आवर क्लॉक में टाइम दिया हुआ है, इसको आपने AM और PM करके लिखना है, ठीक है। अब आपको 1200 आवर्स है, तो मतलब कि 12 बज रहे हैं, तो ये तो 12 PM होगा। B 22:30, 22 किसे कहते हैं, रात के 10, तो 10:30 PM। 900 आवर्स है, तो मतलब कि सुबह के 9 बज रहे हैं। 16:45 आवर्स हैं, तो इसका मतलब कि शाम 16:04 को कहते हैं, तो 4:45 PM हो रहे हैं, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? समझ आई आपको कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। नाउ लेट्स मूव टू योर पार्ट C, पंचुएशन। कैन यू राइट आउट द पैराग्राफ ऑन पेज 12 क्लियरली, सेपरेट द वर्ड्स एंड पुट अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस। लेट्स गो टू योर पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पे आपको एक पैराग्राफ से दिया हुआ है, लेकिन आप देखें इसमें कोई स्पेस नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि आपका क्या जो है क्या लिखा हुआ है उन्होंने, कहाँ आपका फुल स्टॉप आना है, कहाँ आपका क्या आना है। तो आपने क्या करना है, इसको अलग करके लिखना है, स्पेस डालनी है और फुल स्टॉप लगाना है। तो ये अ लॉन्ग टाइम अगो पीपल रोट without putting many breaks between words, full stop. This made reading very difficult, full stop. You can see what I mean from this example, full stop. It is better to separate the words and sentences, full stop. समझ आई आपको? इसको अब आपने सही करके लिखना है, जहाँ पे आपने वर्ड्स के बीच में वक्फा भी डालना है, ब्रेक भी डालनी है और फुल स्टॉप भी लगाना है, जहाँ पे आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है, ठीक है। नाउ कम टू योर नेक्स्ट पार्ट, यूजिंग येट। अब आपने येट इस्तेमाल करना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे स्टिल हैव नॉट अराइव्ड, वो अभी तक नहीं आए। दे हैव नॉट अराइव्ड येट, वो अभी तक नहीं आए। येट का मतलब होता है अभी तक नहीं आए। येट आइदर इट कम्स बिफोर द वर्ब और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। येट जो है या तो आप वर्ब के जो है पहले लगाएं या फिर आप सेंटेंस के आखिर में लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन 2, यूज़ येट एंड री राइट द फॉलोइंग। अब आपने येट को इस्तेमाल करना है और दोबारा से सेंटेंस लिखना है। द मैन हैज़ स्टिल, मतलब कि स्टिल और येट दोनों का मतलब एक ही होता है। द मैन हैज़ स्टिल नॉट फिनिश द वर्क, उस आदमी ने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया, तो आप कहोगे द मैन हैज़ येट नॉट फिनिश्ड द वर्क, स्टिल को हटा दें। बी, फाइज़ा हैज़ स्टिल नॉट टोल्ड हर पेरेंट्स येट, फाइज़ा ने अभी तक अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, तो आप लिखें फाइज़ा हैज़ नॉट टोल्ड हर पेरेंट्स येट, यहाँ पे स्टिल को हटाएं, येट आपका आखिर में आएगा। सी, मुनीर हैज़ स्टिल नॉट लेफ्ट द हॉस्पिटल, मुनीर अभी तक हॉस्पिटल से नहीं गया, तो आप स्टिल हटाएं, मुनीर हैज़ नॉट लेफ्ट द हॉस्पिटल येट, ओके। डी, द चिल्ड्रन हैव स्टिल नॉट ईटन देयर लंच, बच्चों ने अभी तक खाना अपना लंच नहीं खाया। द चिल्ड्रन हैव स्टिल, आप स्टिल को हटा दें, द चिल्ड्रन हैव नॉट ईटन देयर लंच येट, ठीक है। ई, द पोस्टमैन हैज़ स्टिल नॉट ब्रॉट द लेटर्स, पोस्टमैन अभी तक ख़त लेकर नहीं आया, आप करोगे द पोस्टमैन हैज़, स्टिल को हटाएं, द पोस्टमैन हैज़ नॉट येट ब्रॉट द लेटर्स, आपने नॉट को नहीं हटाना, आपने स्टिल को क्रॉस करना है, द पोस्टमैन हैज़ नॉट येट ब्रॉट द लेटर्स, ओके। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन 3, नोट द फॉलोइंग यूजेस ऑफ येट। अब आपको यहाँ पे भी बता रहे हैं कि येट को किस तरह इस्तेमाल किया गया है। हैव यू मेट द नेबर्स येट, क्या तुम अभी तक नेबर्स से, पड़ोसियों से मिले हो। ही अराइव्ड येट ही डिड नॉट स्टे लॉन्ग, वो आ तो गया था लेकिन वो देर तक नहीं रुका। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह के एग्जाम्पल्स के 2-3 और सेंटेंसेस बनाएं, तो ये आप होमवर्क में कर सकते हो। इस तरह के सेंटेंसेस आपने 2-3 सेंटेंसेस और बनाने हैं, उनको यहाँ पे लिख लो, ठीक है। वर्ब्स, underline the verbs in the following. Okay, you have been given some sentences here, you have to underline the verbs in these sentences. आपको कुछ sentences दिए हुए, इन sentences में से आपको verbs को underline करना है। Once upon a time there was a man who lived in a village. Was, lived. B, one day in the forest he was chopping down a tree for his fire. Was, chopping. C, he felt very hungry in the afternoon and wanted some food. Felt, wanted. D, suddenly he saw a black cloud coming towards him. Saw, coming. E, heavy rain poured down and the man took shelter under the tree. Poured, took. F, then he noticed the fruit in the tree and ate some. Noticed, ate.
G. When the rain stopped, he picked up his axe and went home. Stopped, picked, went. ठीक है, समझ आ गया ग्रेड 4 आपको? अब आपका होमवर्क ये है कि आपके पास जो ये वाला था इसको आपने अलहदा करके फुल स्टॉप के साथ दोबारा से लिखना है इधर, और ये जो क्वेश्चन 3 है आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है येट यूज़ करके सेंटेंसेस में सामने लिख लीजिएगा, ठीक है? दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे.